हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल पे। तो दोस्तों, आज लेके आ गए एक अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी, जिसकी शुरुआत करते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है, जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्होंने वहीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली बारी से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम है लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का कोई नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का भी लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ए राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देवों ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा,
कुवेन वेह कर्माणि जिजुविचनि शर्माः एवान्तं नियतम् अस्ति वा कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंध में लिप्त हो जाओगे राजन। भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशी मत नहीं करना बल्कि आचरण आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों की हित साधना, अनाथ विधवा किसान निधन आज अत्याचारियों से सताए जा रहे, इनकी यथाशक्ति मदद करो। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा की समझ में भी आ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। और हमारे पूर्वजों ने भी कहा भी है, परोपकार पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। जय श्री राधे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह मोटिवेशनल कहानी जिसमें बताया गया है कर्म ही पूजा है। कर्म अर्थात जो अच्छा कर्म करते हैं, भले ही वो भगवान को एक बार भजन नाम नहीं कर पाते तो वो जीवन में पार लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना भजन के मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मोक्ष के लिए आपको भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म अपनी जगह होता है, भजन अपनी जगह होता है। कर्म आप अच्छा करोगे, जीवन में अच्छा प्राप्त करोगे। भजन करोगे तो जीवन में और अच्छा प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी स्टोरियाँ आपके लिए ला सकें और मोटिवेशनल स्टोरियों को आपके सामने रख सकें, जिससे आप इन मोटिवेशनल स्टोरियों को कहीं न कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को बताकर उसके जीवन को परिवर्तित कर सकें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय श्री राधे। राधे राधे।